आसपास के दुनिया को समझने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो है साइंस या आर्ट, जो कि हमारा एकेडमिक ज्ञान इससे वृद्धि होता है, और दूसरा है फिलॉसफी यानी कि दर्शन। ये दो विषय हैं जो हमारे जो डे टू डे लाइफ है, जो हमारे आसपास की दुनिया है, इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद करता है। लेकिन इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, और कैसे फिलॉसफी जो है यह साइंस का मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। फिलॉसफी और साइंस कैसे ये दोनों एक दूसरे से आपस में रिलेटेड हैं, या फिलॉसफी साइंस का मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। प्राचीन समय में आप देखेंगे कि जो फिलॉसफी की जो बातें थी या जो भी टर्म्स थे, जो भी इसके जो निष्कर्ष थे, साइंस उसी से आगे बढ़ा है। एक महान दर्शन शास्त्री का नाम आप लोग अरस्तु जानते ही होंगे। अरस्तु के विचारों को अगर देखा जाए, उनके ज्ञान, उनके दर्शन के जो उनके थ्योरीज रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो आगे चल करके और प्राचीन समय में भी ऋषि मुनियों, जो भारत के ऋषि मुनियों के ज्ञानों से भी मिलते जुलते हैं, और वो साइंस में भी आगे चल के आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। इससे अलग, इसको और बेहतर समझने के लिए ये बातें, ये टॉपिक क्या है हमारा, फिलॉसफी और साइंस, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, इस बात को समझने के लिए आप एक बात को आप ऐसे समझिए। ये टर्म आज के लिए इतना ज़रूरी क्यों था कि जैसे इंटरमीडिएट में आप चाहे साइंस से इंटर कर रहे हो, या आप आर्ट से इंटर की पढ़ाई करते हो, या फिर आप कॉमर्स से इंटर की पढ़ाई करते हो, या फिर आप किसी भी विषय से करते हो, आप इंटरमीडिएट इससे कर लीजिए, आप ग्रेजुएशन में बीए करिए या बीएससी करिए या बीकॉम करिए, आप मास्टर्स की डिग्री में आप एमएससी करिए, एमए करिए, एमकॉम करिए, लेकिन इसके बाद की जो डिग्रियां हैं, मास्टर ऑफ, जब आप किसी भी विषय में मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद की जो डिग्रियां हैं उसमें आपका डिग्री आता है एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, ये वही फिलॉसफी है जो हमने यहाँ पे हेडिंग में बनाया है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। इससे और अगर आप आगे जाते हैं तो आता है पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। तो आखिर ये फिलॉसफी में ऐसा क्या है कि आप किसी भी विषय से पढ़ते हैं, आगे चल करके सारा विषय फिलॉसफी हो जाता है। तो इसलिए हमने यह तय किया है कि आज हम आपको बताएं साइंस, चूँकि आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, तो साइंस है या आर्ट के विद्यार्थी हैं, आपको फिलॉसफी और अन्य विषयों में कोरिलेशन जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, दोनों ही, फिलॉसफी हो या साइंस हो, ये दोनों ही हमारे जो आसपास के जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को, या फिर आप कहिए कि हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं यानी कि इसका विकास करते हैं, फिलॉसफी से हो या साइंस से हो। लेकिन दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, दोनों के अपने अपने नज़रिए अलग हैं। जहाँ तक हम साइंस की बात करें तो आप जानते हैं साइंस जो है ये लॉज एवं प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। साइंटिस्ट अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, कई बार प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयोग करने के आधार पे वो एक तथ्य है, एक फैक्ट के पे आते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उस कंक्लूजन के आधार पे कुछ नियम कायदे तय किए जाते हैं और उसी का अध्ययन हम लोग आगे करते हैं। तो ये चीज़ें हैं साइंस में जो कि लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरी ओर यदि फिलॉसफी की बात की जाए तो फिलॉसफी का कोई लॉज नहीं होता है, ये बार बार एक्सपेरिमेंट पे नहीं चलता है। आप साइंस के बारे में आप जानते हैं कि आप यूँ समझ लीजिए कि साइंस यदि आपको बताता है कि प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकला, जो नियम निकले, तो वो क्या है के बारे में अगर बताता है, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के बारे में अगर ये बताए कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा रचना होती है साइंस, तो फिलॉसफी सवाल पूछता है सृष्टि की रचना हुई ही क्यों, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, उत्पत्ति क्यों हुई, किसने किया। यानी फिलॉसफी इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, यह सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह एक थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस कहने का अर्थ होता है कि जब आप फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो आपके सोचने की जो तरीके हैं उसमें आपका ज्ञान, मतलब एक होता है विजडम और एक होता है नॉलेज। दोनों अलग अलग बातें हम लिखते हैं यहाँ पे, विजडम एंड नॉलेज। विजडम और एक होता है नॉलेज। जैसे आप यूँ समझिए कि कोई बच्चा है, उसे
भारत के सभी राज्यों की राजधानी याद है, वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल उनको याद है, किस देश में कौन सी मुद्राएं चलते हैं वो उसको याद है। ये आपका एक इस तरह का नॉलेज है जिसमें आपने ज़्यादातर चीज़ों को गेन किया है, उसमें आपने समाहित कर लिया है अपने बुद्धि विवेक में, या तो याद करके या अन्य माध्यमों से। ये नॉलेज है। फिलॉसफी में नॉलेज नहीं है। फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट विजडम। विजडम है कि आप इसको कह सकते हैं विवेक। विजडम यानी कि विवेक। फिलॉसफी के अध्ययन के बाद आपके अंदर विवेक की वृद्धि होती है। विवेक यानी कि समझदारी। विवेक यानी कि समझदारी। जब आप फिलॉसफी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, इसमें इसको हिंदी में दर्शन कहते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दर्शन। ये इसके बारे में भी दो बातें हैं कि जो दर्शन है ये भारतीय अगर दृष्टि से देखा जाए तो फिलॉसफी में दर्शन ये कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे का, ना तो दर्शन इसका हिंदी अनुवाद है और ना ही ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आप समझ लीजिए कि फिलॉसफी और दर्शन का जो अनुवाद की जो स्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं अर्थों का गैप है, फिलॉसफी के अर्थ में और दर्शन के गैप में। लेकिन फिर भी आप एक टर्म के रूप में समझ सकते हैं कि फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण में इसको दर्शन कहते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फिलॉसफी दो तरफ से मिलकर बना है, फिलोस एवं सोफी। सोफी का अर्थ होता है, मतलब सोफी का अर्थ होता है कि जो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं या ज्ञान के लिए जो अध्ययन करते हैं, लव ऑफ स्टडी, ठीक है। स्टडी के लिए जिनका प्यार हो जाता है तो वो सोफी के अंतर्गत आ जाते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण में इसको दर्शन कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा महात्मा बुद्ध, जब आप इतिहास की पढ़ाई करते हैं तो आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को उन्होंने 6 वर्षों तक ध्यान लगाया और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो ज्ञान कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण का नियम था? बिल्कुल नहीं। वो जिस ज्ञान की बात हो रही है वो होता है फिलॉसफी। महावीर, भगवान महावीर आप जानते हैं जैन धर्म के संस्थापकों में से सबसे महत्वपूर्ण। भगवान महावीर ने उतने वर्षों तक जब अपनी तपस्या की तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान प्राप्ति कौन सी है? वो ज्ञान प्राप्ति है फिलॉसफी के जो दर्शन है इसके बारे में बातें कही गई है। तो फिलॉसफी जो है यह लोगों को उसके जीवन के बेसिक जो सवाल होते हैं उसके बारे में सोचने और समझने के तरीक़ों को सिखाता है। फिलॉसफी के अंतर्गत जब आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बेहतर होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आप की जो लाइफ है, लाइफ के जो समस्याएं हैं उसको लेकर के एक स्ट्रक्चर्ड मेथड इसके अंतर्गत हम लोग सीखते हैं फिलॉसफी के अंतर्गत। जैसे कई बार आपने लाइन सुना होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन के बीच में पढ़ रहे हैं तो लाइन के बीच में तो खाली स्थान है, उसको क्या पढ़ना है। तो फिलॉसफी में उसका अर्थ होता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो दो शब्दों के बीच के जो गैप है उसके अर्थों को भी समझते हैं। और आपने भारतीय कल्चर में आपने पढ़ा है विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, यानी विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। तो वो जो विनय की बात है, सामान्य परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान होने पे अहम की भाव आती है, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ की गहराई में नहीं जाते हैं तो आपको लगा कि गहराई इतना ही है, आप ही को सब आता है। कम ज्ञान होने की स्थिति में ऐसे समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप डीप जाते हैं तो जब आप इन सभी के डीप में जाइएगा तो आपको लास्ट में फिलॉसफी ही देखने को मिलना है। डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, मास्टर इन फिलॉसफी, इन सब के अध्ययन के बाद निष्कर्ष यही है कि जब आपको वाकई में जब आपका ज्ञान इस प्रकार से हो जाए कि जो सामान्य दृष्टि नहीं देख पाते हैं आप उन चीज़ों को देख पाते हैं। कई शायरों ने तो मैंने इसको लेकर के जो शब्द कहे हैं उसके अर्थों पे हम आते हैं कि लोग हंसते हैं लेकिन हंसने के पीछे के जो गमों को समझता है, असली देखता तो वही है। यानी आंखें उसी की है जो हंसी के पीछे के दुखों को समझ जाए। तो वो तो खैर इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ था, लेकिन वो भी एक प्रकार का ज्ञान की ही बात है। तो वो क्या है कि फिलॉसफी के अंतर्गत आता है ऐसी दृष्टि जो सामान्य नज़रें नहीं देख पाती और आप देख पाते हैं। दुनिया के बारे में सोचने को लेकर के जो प्रश्न दुनिया नहीं सोच पाता है आप सोच पाते हैं। ये आपको दर्शन समझाता है, दर्शन सिखाता है। दर्शन आपको जीवन जीने के तरीके को सिखाता है। और सच पूछिए तो जीवन में यदि व्यक्ति को, आप सामान्य विद्यार्थी हों, आप सामान्य जीवन जी रहे कोई व्यक्ति हो, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति है, मेरे विचार से जीवन में लोगों को एक बार दर्शन की अच्छी पढ़ाई तो करनी ही चाहिए।
इसको सीखने के बाद आप महसूस करिएगा कि आपका जीवन कितना सरल हो गया है। जिन बातों को लेकर के आप बेवजह परेशान रहते हैं, उन सब का उत्तर, इन सभी बातों का उत्तर सीधा दर्शन में है। दर्शन आपको बेसिक लाइफ स्किल सवाल पूछने, बेसिक लाइफ के सवाल को उत्तर देता है और ये सवाल पूछता भी है। और इसी के जो सवाल उत्पन्न होते हैं, इसी सवाल के उत्तर में निकलता है साइंस। इसी सवाल के प्रश्नों को, जैसे सृष्टि क्या है, सृष्टि की रचना किसने की, ब्रह्मांड क्या है, ऐसे प्रश्नों को उत्तर खोजने के लिए साइंस निकलता है। और फिर साइंस बार बार एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है और इसके आधार पे ये लॉज निकालता है और इसी लॉज के मुताबिक ये पूरी की पूरी साइंस की एक पढ़ाई की जाती है, कराई जाती है। साइंस और फिलॉसफी दोनों ही ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक है, दोनों ही ज्ञान के वृद्धि करने में ही हमारा सहायक है। लेकिन साइंस जो है यह एक्सपेरिमेंट पे निर्भर करता है, यह जो है प्रयोगों के ज्ञान के आधार पे जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पे चीज़ें चलती है साइंस में। इसके ये जो है सो प्रयोग करके ज्ञान को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, जबकि फिलॉसफी ऐसा नहीं है। साइंस जवाब देता है कि कोई चीज़ कैसे है, यह जवाब देता है कैसे का, और यह फिलॉसफी सवाल पूछता है क्यों का, कि कोई चीज़ क्यों है। तो ये बातें हैं। फिलॉसफी जो है साइंस का आप पेरेंट कह सकते हैं। इसके मन में उठे सवालों का जवाब है साइंस, जो इसके विचारों के बलों को मजबूती देता है साइंस। तो ये बातें हैं आपके दर्शन को लेकर के और फिलॉसफी, दर्शन को लेकर के और साइंस को लेकर के। दोनों ही जो है फिलॉसफी और साइंस, एक व्यक्ति के जीवन में जितना मेहनत से आप साइंस को पढ़ते हैं उतना नहीं तो कम से कम बहुत ही सामान्य लेवल का एक मानव जनजीवन के लिए जितना ज़रूरी है, फिलॉसफी के भी कुछ विषयों को आप पढ़िए। पढ़ नहीं सकते हैं तो जहाँ से आप कुछ इसके विषय में सुन सकते हैं उसको सुनिए, जितना ही हो सके इसके बारे में अध्ययन करिए। ये आपके जीवन को सुगम बनाता है। फिलॉसफी आपके जीवन को सुगम बनाता है। आपके मानसिक शांति, मानसिक मेंटल जो पीस है, इसके लिए ये बहुत ही अहम ज़रूरी है फिलॉसफी। अगर आप इसमें अव्वल हैं तो फिर आपका जो सोचने का जो प्रक्रिया है, सोचने के जो आपके तरीके हैं, जो आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो आपका बहुत ही अव्वल होता है। जैसे साइंस सवाल करता है कैसे का और फिलॉसफी सवाल करता है कोई चीज़ क्यों है। ठीक है, दोनों ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। दोनों में कोई विरोध नहीं है कि साइंस वर्सेज फिलॉसफी, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस भी और फिलॉसफी भी, ये हमारा आज का विषय था। तो आपने जाना कि किस प्रकार से दोनों ही आवश्यक है। फिलॉसफी को दर्शन, और भारत में कुल 9 प्रकार के दर्शन हैं, 9 अलग अलग तरह के दर्शन हैं। ठीक है, 9 दर्शन हैं, जिसमें से 8 दर्शन ऐसे हैं जिनका मानना है कि ये दुनिया या ये जीवन दुखों का केंद्र है और इससे मुक्ति पाने का सबसे जो चरम मार्ग बताया गया है वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो फिलहाल मोक्ष और इसके दुख और इससे बाहर निकलने के रास्तों पे तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक आपको बेहतर समझदारी के लिए ये बताने का कोशिश किए हैं कि भाई विज्ञान तो आप पढ़ते ही हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको दर्शन शास्त्र के भी होने चाहिए, ताकि आप एक बेहतर थॉट प्रोसेस, कम से कम निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें आप बेहतर हो सकें, आप सोचने समझने के स्थिति में बेहतर हो सकें, आपकी जो विजडम है, आपकी जो चतुराई है और जो बुद्धि है आपकी, उसमें आपको वृद्धि मिले। जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो देखने का अर्थ सिर्फ सामान्य नज़रों से देखना नहीं होता है। देखने का अर्थ होता है कि वो चीज़ तो देखिए ही जो दिख रहा है, वो भी देखिए जो छुपाया जा रहा है। जब आपके अंदर कुछ ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि आप चीज़ों के बारे में बेहतर अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, चीज़ों के बारे में बेहतर किसी के विषय को लेकर के आप सोच पा रहे हैं, तो फिर वो विषय हो जाता है दर्शन का। ऐसे लोगों को अध्ययन में रुचि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किताबें, मतलब इसमें जो होता है फिलॉसफी जो होता है, सोफी जो होता है, यानी लव, जो इन्हें स्टडी के लिए जिन्हें प्यार होता है, नहीं तो वो फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो किस विषय का पढ़ रहे हैं। वो कोई भी किताब, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे महान फिलोसफर सुकरात ने तो कहा भी था कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो वो ये जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते हैं। मोस्टली तो ऐसा होता है कि थोड़ा जानने पे ही लगता है कि बहुत जानते हैं, जबकि दर्शन ये कहता है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो कम जानते हैं, और असली जानना यही है कि हम नहीं जानते हैं। तो इन्हीं सुकरात के शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्ति की ओर चलते हैं। ये हमने थोड़ा सा आपको क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा करने के लिए इस वीडियो को डाला था। यदि आप लोग कहते हैं तो फिलॉसफी से संबंधित हम और भी छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से वीडियोस को पोस्ट करता रहेंगे।